नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस शीर्षक पर। आज जो हमारी क्लास रही इकोनॉमिक्स की टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जैसा कि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें क्या होता है हमारा आर्थिक व्यवस्था बोलते हैं इसको, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग कंट्री में जो साधन है, सोर्स है, पैसा है, उसका यूज कैसे करना है, उनके कमाने का तरीका सभी देशों में अलग अलग कंट्री में अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो किस देश के अंदर कौन सा सिस्टम चलता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ओके। इसके अंदर हमारा जो मेनली 3 टाइप का हमें इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें क्या करें देखने को मिलेगा, हमें 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलेंगे। एक तो आज एक इसमें कैपिटलिज्म, कैपिटल को बोलते हैं पूंजीवाद, क्या बोलेंगे, पूंजीवाद। एक इसमें देखने को मिलेगा सोशलिज्म, सोशलिज्म का जो पुराना रूप था वो कम्युनिज्म से आता है, कम्युनिज्म, ठीक है। इसका अर्थ जो था वो था इसका साम्यवाद, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है एक सोशलिज्म, सोशलिज्म में क्या होता है समाजवाद, जो एक कम्युनिज्म का नया रूप है, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है मिक्स इकोनॉमी, इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इनको हम अलग से डिटेल में अलग अलग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया है। जैसे हम कैपिटलिज्म को समझे तो पहला हमारा है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इसमें आपको वर्ड जो मिल रहे हैं आपके इसमें लिखा प्राइवेट बिजनेस, ठीक है। जो प्रॉपर्टी होगी वो बिजनेस होगा, जो व्यापार होगा वो सारा का सारा क्या होगा फ्री होंडा हुआ, सभी के हाथ फ्री हैंड इसको बोलेंगे हम, सारा का सारा क्या होगा प्राइवेट हाथों में होगा, ठीक है। और जो ये लोग काम करेंगे इसके लिए वो क्या उनका क्या होगा मोटिव, प्रॉफिट मोटिव होगा, ओनली ओनली क्या होगा प्रॉफिट अपना बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना, यही उनका मोटिव होगा। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, कंपटीशन देखने मिलेगा आपस में। अगर क्या होंगे फ्री मार्केट होगा, सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, प्राइवेट ओनरशिप होगी, तो सारे के सारे अपने पैसे को बढ़ाने की सोचेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के सोचेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या होगा प्रॉफिट मोटिव होगा, तो आपस में लोगों के बीच में कंपेरिजन होगा और वो आपस में कॉम्पिटिशन करें एक दूसरे को बेटर दिखाने के लिए, ठीक है। तो हाँ, इसके बारे में हम कैपिटलिज्म के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्या है फ्री मार्केट, फ्री मार्केट मीन्स स्वतंत्र बाजार, फ्री मार्केट स्वतंत्र बाजार का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी लोगों के हाथों में स्वतंत्र होगी, उस पर क्या होगा गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा, सारी के सारी प्रॉपर्टी क्या होगी प्राइवेट हाथों में होगी, सारा का सारा प्राइवेट जो लोग होंगे वो उसको मैनेज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बाजार बनता है और बाजार के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सी चीज मार्केट में आएगी कौन सी बिकेगी, ठीक है। इसको हम फ्री मार्केट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है फिर जो लोग काम करते हैं इस बिजनेस के अंदर उनका जो काम होता है वो प्रॉफिट मोटिव ही होता है, प्रॉफिट मोटिव मतलब कि लाभ उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या होता है अधिक से अधिक लाभ अर्न करना होता है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से बेचने को देखते हैं, ठीक है। और आपस में क्या होता है इनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है, मतलब इनके बीच में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, एक दूसरे से प्रोडक्ट को बेटर दिखाना, एक दूसरे प्रोडक्ट को अच्छे से ज्यादा तरीके से बेचना, उसको ज्यादा तरीके से लाभ अर्न करने के लिए कोशिश की जाती है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था मिक्स इकोनॉमी, दूसरा था हमारा कम्युनिज्म, इसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, ठीक है। और जो प्लानिंग होती है वो सारी के सारी सेंटर मतलब कि गवर्नमेंट जो होती है सारा का सारा कंट्रोल करती है, इक्वल वेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए क्या होते हैं बराबर प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, जो पहला हमने पढ़ा था वो था कैपिटलिज्म,
कैपिटलिज्म में क्या था, ये पढ़ा था हमने, प्राइवेट ओनरशिप सभी का क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, वो किसकी होगी, कुछ बंदों के हाथों में, कुछ जो स्वामित्व वाले होंगे, ओनरशिप मतलब स्वामित्व होता है, प्राइवेट हाथों में होगा मतलब कुछ लोगों के हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी और लीग का कंट्रोल होगी। फ्री मार्केट होगा मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, मार्केट में डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग वस्तुओं की कीमत वगैरह डिसाइड होगी, ठीक है। और इसका जो मोटिव होगा प्रॉफिट मोटिव होगा, सारा का सारा काम क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना होगा। इसमें देखना है प्राइवेट बिजनेस होगा, जिनका प्राइवेट होगा उनका मोटिव होगा प्रॉफिट को अधिक से अधिक करना, और इनको बीच में अलग अलग कंपनियों के बीच में आपस में कंपटीशन देखने को मिलेगा, और इससे बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आएगी, ठीक है, और वो आपस में दूसरे को बीट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसके अंदर हाँ, इसको डिफाइन किया था पहले, सबसे पहले जो एक हमारी बुक आएगी इसमें है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बुक का नाम क्या हो जाएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो बुक लिखी थी वो एडम स्मिथ ने लिखी। एडम स्मिथ ने अपने जमाने में जिस टाइम में मतलब कि बिजनेस के अंदर अलग अलग आइडियाज आ रहे थे, उस टाइम में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, इसमें था द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, मतलब पैसे कैसा हो, कैसा उसका यूज हो, उसके बारे में उसने बुक प्रकाशित की थी। एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, इन्होंने मतलब कि प्राइवेट ओनरशिप कैपिटलिज्म कैसे इंप्लीमेंट होगा उसके बारे में इसने लगा था। इसमें क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, कुछ लोगों के हाथों में होगी, ठीक है, और वो क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करेंगे। जो प्राइवेट ओनरशिप में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें बुराई देखने को मिलती है। जो प्राइवेट ओनरशिप में क्या होगा कि जो अमीर है, ऊपर वाले लोग हैं, वो क्या होते जाएंगे, ज्यादा जिनके पास प्रॉपर्टी है वो क्या होते जाएंगे, और अमीर होते जाएंगे। जिनके पास ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, वो ज्यादा अमीर हो गए, और जो बाकी लेबर है वो उनका क्या करेंगे, शोषण करेंगे। जो लेबर है उनसे वो ज्यादा काम कराएंगे, ठीक है। तो इसमें देखने को मिला हेड ऑफ जॉब, इसके अंदर क्या हो गया, जो लोग थे जिनके पास पैसे ज्यादा था वो अमीर से अमीर होते गए, और जो बाकी जो गरीब थे वो गरीब से गरीब होते गए। इसके अंदर हमें बुराई देखने को मिली। इसको एक अलग से पिक्चर से इसको डिफाइन किया गया है इस तरीके से, ठीक है। ये पिक्चर है, इसके अंदर इसको शो किया गया है। इससे में क्या देखना पड़ता है, जो कैपिटलिज्म है, कैपिटल किस कंट्री में, वैसे अमेरिकन कंट्री जो कैपिटलिज्म को फॉलो करती है। जो ऊपर वाले हैं जिनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो उन लोगों को बोलते हैं ये कैपिटलिस्ट होते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ऊपर जिनके पास कंपनियां वगैरह चलाते हैं, ठीक। कैपिटलिज्म की जो मेन स्ट्रक्चर है वो यही था, ठीक है। तो इनके अंडर जो आते हैं बाकी जो इनके अंडर आते हैं, कोई बिजनेसमैन हो गया, इनके नीचे कुछ आर्मी होगी, और जो वर्कर होते हैं वो सबसे नीचे इनको दबाया हुआ देखने में क्या मिलता है कि जो ऊपर वाले हैं वो क्या करते हैं, रूल करते हैं कि इनके ऊपर, इन लेबरों के ऊपर, इन लेबरों का बहुत ज्यादा शोषण होता है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ लोगों के हाथों में कंट्रोल होती है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई शासन वगैरह इनमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन वर्करों से काम करवाने की सोचते हैं, इनके वेलफेयर के लिए काम नहीं करने को मिलते। तो इसमें एक बुराई देखने को मिली, लेबर इसका चीज का विरोध करते हैं। तो इसके कुछ लोगों ने इसके बारे मतलब बहुत ही डेंजर इसके परिणाम देखने को मिले कुछ देशों के अंदर, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारा एक नया अप्रोच निकल गया, उसको बोलते हैं हम कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की जो अप्रोच थी उसके बारे में सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की अप्रोच थी जिसमें उसने वर्ड यूज किया था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब कि कॉमन प्रॉपर्टी या कॉमन ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी क्या नहीं होती, प्राइवेट नहीं होती, सबका सब किसका होता है, सरकार का हक होता है। सरकार का मतलब कि सरकार, तो इसमें कम्युनिज्म के अंदर सरकार नहीं थी, तो सरकार आएगी वो सोशलिज्म में आएगी। इसमें क्या होता है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। सेंट्रल प्लानिंग, जो सेंटर मतलब कि गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड करेगी। और क्लासलेस सोसाइटी, यहाँ पर दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक आता है क्लासलेस सोसाइटी। क्या वर्ड आ जाएगा, क्लासलेस सोसाइटी, मतलब सारे क्या होंगे इस सोसाइटी में, सारे बराबर होंगे, लेबर वगैरह सब कुछ क्या होंगे, सारे के सारे बराबर होंगे। इसमें कोई नहीं ऊंच नीच वाला। उसमें पिरामिड में दिखाया तो उसके अंदर एक तो वो कैपिटलिस्ट होगा ज्यादा ओनरशिप वाला है, और बाकी जो वर्कर होंगे, वैसा इसके अंदर नहीं होगा। इसमें क्या होंगे, जो वर्कर होंगे वो ही सारी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, ठीक है। सेंट्रल से प्लानिंग होगी इनकी, क्लासलेस सोसाइटी। और इसको हम एक और बोल सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, क्लासलेस सोसाइटी है। और इसमें एक वर्ड और आता है, वो आ जाएगा इसमें स्टेटलेस। स्टेटलेस मतलब कोई राज्य भी नहीं है,
ठीक है, सारा का सारा क्या होगा, सारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्या इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसा है वो सब में क्या बराबर बंटा हुआ है। सेंट्रल प्लानिंग मतलब गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी। कलेक्टिव ओनरशिप है, मतलब जो ओनर होगा वो एक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होंगे कलेक्टिव रूप से ओनर होंगे, जो कंपनी के जितने भी वर्कर होंगे, जितने भी लोग होंगे, सबके पास उसकी प्रॉपर्टी होगी, सबको उनके ऊपर बराबर हक होगा। ठीक है, इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने को हमें नहीं मिलती। जैसे ये दिखाया है, इसके लिए एक जो वर्ड यूज होता है वो है डूइंग, मतलब कि सब काम करेंगे अपनी योग्यता से। इसमें क्या होगा, सारे के सारे लोग अपने योग्यता से काम करेंगे और उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मतलब लोग अपने काम अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और उनको क्या मिलेगा, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको वस्तुएं मिलेगी। ठीक है, इसमें इस पिक्चर में दिखाया हुआ कि कोई कमाता है, वो दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से हमें क्या होता है, इसमें ह्यूमैनिटी देखने को मिलती है। थैंक टू ह्यूमैनिटी, मतलब इस समाज में ये चीज आएगी जिसमें क्या होगा, लोग आपस में प्रॉपर्टी को कर्म करेंगे, कमाएंगे पैसा और सब में क्या होगा बराबर में बंटेगा, किसी का अलग अलग नहीं होगा। तो इस चीज में भी एक बुराई देखने को मिली। वो बुराई देखने को क्या मिली, ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन बुराई देखने को मिली वो क्या है, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। क्या नहीं है, नो प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, निजी संपत्ति कोई नहीं रख सकता अपनी, निजी संपत्ति कोई नहीं रख सकता। इसमें जो सुविधाएं मिलेगी वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। सारे कमाएंगे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग और उनको जो मिलेगा वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई ज्यादा अगर होशियार है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा कमाएगा, और जो कम है तो वो कम कमाएगा, लेकिन सबको मिलेगा उनकी नीड के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या देखने को मिला, एक इसमें जो नुकसान देखने को मिला, रसिया इन कंट्री में यूएसआर जो आते हैं उसके अंदर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो वहां पर एक दिक्कत देखने को मिली। वो दिक्कत क्या थे, वो दिक्कत ये थी कि अगर कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं रख सकता तो लोग ज्यादा कमाने की ओर नहीं सोचेंगे। लोग ज्यादा कमाने की ओर नहीं सोचेंगे तो वो एक स्टेबल होकर रह जाएंगे, ज्यादा इनोवेशन, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करेंगे। उनको पता है कि उनको जो खाने के लिए वो तो मिल जाएगा, और ज्यादा कमाने से उनके ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि वो एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक नुकसान देखने को मिला। तो इसके लिए एक चाइना में एक नई अप्रोच आती है, उसका नाम है सोशलिज्म। हाँ, ये है हमारे कार्ल मार्क्स, इनने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल, जो कम्युनिज्म को डिफाइन करती है। ठीक है, तो इसके लिए बाद में एक सोशलिज्म वर्ड आया। सोशलिज्म क्या होता है, इसको बोलते हैं हम समाजवाद। समाज समाजवाद, इसमें क्या था कि लोग कमाएंगे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग और मिलेगा उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कि जो ज्यादा कमाएगा, प्राइवेट कुछ चीजों पर क्या होगा, गवर्नमेंट का होगा, कंपनी वगैरह, फैक्ट्रियों में, लेकिन लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कम्युनिज्म में क्या था, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। तो इसके लिए सोशलिज्म एक नया वर्ड आया, जिससे मिलता जुलता किससे, कम्युनिज्म से। यह सोशलिज्म इसका एक नया रूप है। ठीक है, उसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, इसमें कुछ प्राइवेट ओनरशिप अपनी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखने मिलते हैं जो सरकार हो गई, फैक्ट्री हो गई, स्कूल हो गई, हॉस्पिटल हो गई, तो गवर्नमेंट के जरिए प्रोवाइड कर सकता है। बाकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से अपना घर वगैरह रख सकते हैं, प्रॉपर्टी अपनी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा एक नया रूप हमें देखने को मिला, वो है हमारा मिक्स इकोनॉमी, जो इंडिया में मेनली यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ क्या होता है प्राइवेट हाथों में होता है, कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ठीक है, और कुछ होता है पब्लिक सेक्टर, उनको बोल देते हैं हम प्राइवेट। कुछ तो जैसे प्रॉपर्टी हम अपनी प्राइवेट रख सकते हैं, कितनी भी उड़ा सकते हैं, और कुछ चीजों को क्या करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करने को करती है। ठीक है, जैसे इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन दिनों में हमें क्या मिक्स इकोनॉमिक देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, ब्लेंड ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर क्या होता है, आपस में बॉन्ड होता है एक बना हुआ।
ठीक है, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशन देश में अप्लाई होते हैं कि कोई बिजनेस कैसे करेगा, प्रॉपर्टी कैसे होगी, टैक्स वगैरह सरकार लेती है। बैलेंस इकोनॉमिक अप्रोच, ठीक है। अब कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर गवर्नमेंट मतलब कि प्राइवेट ओनरशिप में फायदा नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं, उसको सरकारी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेती है। तो वो चीजें इसके अंदर देखने को मिली थी, जो हमारे इंडिया में इन दिनों इस चीज को अप्लाई किया गया था। मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कंट्री में भी इस चीज को अप्लाई किया था। ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। इसके अंदर क्या होता है हमारा, एक तो हो गया प्रोडक्शन, एक तो प्राइवेट सेक्टर उसको माने काम करता है, एक जो होता है गवर्नमेंट उसको होल्ड करती है। ठीक है, ओन्ड बाय मेड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट। कुछ चीजें जो होती हैं वो प्राइवेट हाथों में होती है और कुछ गवर्नमेंट हाथों में, इसे मिक्स इकोनॉमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इंडिया में हमें दोनों तरह के देखने मिलते हैं। हम क्या देखते हैं इंडिया के अंदर, कुछ जो है हमारे प्राइवेट स्कूल है, कुछ हमारे गवर्नमेंट स्कूल है। ऐसी परिवहन के साधन जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, बिजनेस हो गया हमारे बहुत सारे, वो कुछ प्राइवेट सेक्टर वाले और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों तरह के प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। हाँ, इसको अलग से डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक आगे इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज मींस प्रोडक्शन कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। सारा का सारा क्या होगा, प्राइवेट होगा। इसका एग्जांपल आ गया यूएसए, अमेरिका आ गया। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, इसमें एग्जांपल आ जाएगा यूएसएसआर, जो आज के टाइम में रसिया है। इसमें क्या होता है, सारा का सारा क्या होता है, मींस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। मतलब सारा का सारा जो इस ओनरशिप पर कौन अर्न करता है, ओनली गवर्नमेंट अर्न करते हैं। एक आता हमारा मिक्स इकोनॉमी, मींस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक बोथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ सेक्टर जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं और कुछ सेक्टर हमें गवर्नमेंट के देखने मिलते हैं, जिसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये थे हमारे अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, आज के लिए इतना ही।